नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज इंडिया 1.0 में। ट्रंप की जीत हुई तो क्या जश्न मनाना चाहिए भारत को? अहम सवाल है। क्या जरूरी है कि हम जश्न मनाएं? हमें पता है कि हमारे लिए नुकसान का सौदा आगे है। हमें पता है कि हमारे सामानों के ऊपर टैरिफ पड़ेंगे, यानी कि उनकी कस्टम्स ड्यूटी बढ़ेंगी। हमें मालूम है कि ट्रंप हमेशा हिंदुस्तान को कहते आए हैं कि वी आर द टैरिफ किंग ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया इज अ टैरिफ किंग ऑफ द वर्ल्ड। इस ढंग से कह के हमेशा हमको इंसल्ट करते रहे, ह्यूमिलेट करते आए हैं। और वो ये भी कहते हैं कि इंडिया द बिगेस्ट वायलेटर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड लॉज। वर्ल्ड ट्रेड लॉज का सबसे बड़ा अगर कोई उल्लंघन करता है, कोई वायलेटर है, तो वो इंडिया है। तो वो बहुत ब्लंट है इस मामले में। हार्ली डेविडसन की बात करें, कई और की बात करें, और उन्होंने गुस्से में आके जीएसपी की फैसिलिटी इंडिया से वापस ली थी, जिसको जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस कहा जाता है, जीएसपी। यानी कि हमारे जो निर्यात हैं जो अमेरिका को होते हैं उसके ऊपर कम ड्यूटी लगती थी, लेकिन वो उन लोगों के लिए थी जो गरीब देश होते हैं। तो भारत अपने आप को गरीब देश मानता नहीं, तो उसके ऊपर 2019 में ट्रंप जब राष्ट्रपति थे तो उन्होंने फैसिलिटी वापस ले ली थी कि भारत को भी बाकी दुनिया के बराबर जो टैरिफ लगता है वो देना होगा। गरीब देशों को जो फैसिलिटी दी है तुमको नहीं मिल सकती है। भारत ने कई बार ट्राई की, भाई वापस हो जाए फैसिलिटी, नहीं मिली। इवन बाइडेन ने भी वापस नहीं की। तो हम जल्दबाजी में जो जश्न मना रहे हैं, क्या ये ठीक है? मुश्किल है। अब उसके बाद ट्रंप का ये कहना है कि भाई आपके सामानों के ऊपर और चीन के सामानों के ऊपर हम टैक्स बढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि आप बिगेस्ट टैरिफ क्रिएटर हो इस दुनिया के। यू आर द टैरिफ किंग ऑफ द वर्ल्ड। और वहां पर बताया, एक्चुअली उन्होंने पहले अपने काल के अंदर ही स्टील के ऊपर 25% और एल्यूमिनियम पे 10% टैरिफ लगा लिया था। ये अपने मित्र देशों में टैरिफ लगाता नहीं है, लेकिन बाइडेन ने इन टैरिफ को नहीं हटाया। बाइडेन ने आके इन टैरिफ को लगातार चालू रखा, क्योंकि भारत को बाइडेन बोलते नहीं थे लेकिन मानते थे कि ट्रंप जो कहता है ठीक कहता है कि इंडिया जो है टैरिफ किंग ऑफ द वर्ल्ड है। और 2014 में भारत के अंदर जो टैरिफ थी, भारत के अंदर जो एवरेज इंपोर्ट का टैरिफ था, जो कस्टम ड्यूटी लगती थी, 13% लगती थी। 2022 में बढ़कर ये मोदी जी के राज में 18.1% हो गई है। तो 5% बढ़ गई है। 5% कस्टम ड्यूटी का बढ़ना बहुत बड़ा ड्यूटी है ये। इससे वियतनाम, थाईलैंड और मैक्सिको जैसे देशों में हमारे प्रतिस्पर्धी पिछड़ गए और वो देश हमसे आगे निकल गए। हमने बाद में पीएलआई स्कीम निकाली, कुछ और निकाला, लेकिन उससे हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली हमें यह लगता है कि हमें जश्न नहीं मनाना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि ट्रंप की जीत का मतलब है कि महंगाई का बढ़ना, चीज़ों का महंगा होना। और कोई ऐसी कंसेशन ट्रंप इंडिया को दे दें, मैं तो इस बात को नहीं मानता। ट्रंप सबसे बड़े मारवाड़ी हैं, सबसे बड़े बनिए हैं, उन्हें व्यापार करना आता है, और वो कुछ भी आराम से आपको थाली में सजाकर देने वाले नहीं हैं। हमें इस बात को समझ लेना चाहिए। धन्यवाद।